सीएम नायब सैनी के करनाल में कई कार्यक्रम हुए। महाराणा प्रताप जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सीएम ने विपक्ष के बयान पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को पूछना चाहिए कि उनके पास कितने विधायक हैं। मैंने विश्वास मत हासिल किया, सरकार को कोई खतरा नहीं। करनाल में सीएम नायब सैनी ने कहा, सरकार को अल्पमत में देखने वाले देख लें, जरूरत पड़ी तो फिर हासिल करेंगे विश्वास मत। कौन सा दुष्यंत चौटाला को पूछिए तेरे पास कितने का, उसको पूछ तो लो। उसके विधायकों ने क्या हालात किया, उसका क्या हालात किया विधानसभा में उसके विधायकों ने। उसके पास है क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के? आपके पास है? मेरे पास नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास तो है। मैंने विश्वास मत हासिल किया है, और जब विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी समय तो फिर करूंगा, फिर विश्वास मत हासिल करूंगा। सरकार को कोई। हिसार में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के राज्यपाल को हमने पत्र लिखा है, राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। दुष्यंत चौटाला ने पत्र में लिखा, बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के पास 10, निर्दलीय 6, आलोपा और इनेलो के पास 1-1 और 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया। इस तरीके से 3 विधायकों ने अपना समर्थन सरकार से दूर कर दिया और 2 विधायकों ने सरकार में रहते हुए रिजाइन किया। 5 विधायक कम नई सरकार में हुए। हमने लिखित में मांग करी कि संविधान के अनुसार माननीय महामहिम की ये ताकत है। कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। जल्द राज्यपाल से मिलना चाहता है विधायक दल। कांग्रेस की मांग, राष्ट्रपति शासन लागू करके जल्द चुनाव करवाए जाएं। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस ने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वर्तमान में बीजेपी सरकार अल्पमत में है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लागू कर नए सिरे से चुनाव करवाए जाने चाहिए। वो है कि नहीं है, ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 MLA परेड करते हमारे तो कोई साथ में जाएंगे, कोई डाउट का होगा तो परेड करा देंगे हम। दूसरा, मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन करके। हरियाणा में सियासी हलचल जारी है। पानीपत में पूर्व सीएम मनोहर लाल से मिले जेजेपी के 3 विधायक। जेजेपी के 3 विधायकों ने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। मंत्री महिपाल ढांडा के घर पर यह मुलाकात हुई। झज्जर में दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर हमला बोला। कहा कि जेजेपी विश्वासघाती पार्टी है। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि 3 चरणों के मतदान के संकेतों से बीजेपी को निराशा हाथ लगी है, इसलिए बीजेपी के नेताओं के बयान बदल रहे हैं। और एक उसका आचरण, जब आपने यहाँ से मुझे अवसर दिया था तो अपने गांव के लिए और झज्जर के लिए और पूरे अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए मैंने जो काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। और मैं छोटा सा गांव में पहली बार आया था, तब से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है, इसे छुपा नहीं। मैं आप सिरसा के रानिया विधानसभा के गांव भंबोर में कुमारी शैलजा ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर देश और समाज को बांटने का आरोप लगाया। कुमारी शैलजा ने कहा कि देश के किसानों का नहीं बल्कि कुछ अमीर लोगों का कर्ज माफ किया गया। बैंकों से सबसे ज्यादा कर्जा माफ किया गया है तो 2-4 धनाढ्य लोगों का। और अगर कहें कि किसानों का भी कर्जा माफ कर दे सरकार तो कहते हैं ना, किसान आलसी हो जाएगा, किसान का कर्जा माफ नहीं करना। ये इनकी नीति है, ऐसी नीति नहीं चाहिए हमको। गरीब। पानीपत में मनोहर लाल ने छठा रोड शो किया। सीएम ने पानीपत ग्रामीण सीट पर वोट की अपील की।